ठीक है। पहलगाम वाक़ये की आज़ादाना शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। शरीर रहमान जो कि हमारे मुल्क के वज़ीर भी हैं, उनकी जानिब से ये बड़ा वाज़ेह अंदाज़ में ये कहा गया है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान अब इन पॉइंट्स को लेकर यकीनी तौर पर भरपूर तैयारी के साथ इस सीज़ फायर को आगे बढ़ाएगा, चूँकि यही वो तमाम नुकात हैं कि जिनकी बुनियाद पर ये पूरा वाक़या पहलगाम वाक़ये को बुनियाद बनाकर भारत की जानिब से शुरू किया गया और न सिर्फ शुरू किया गया बल्कि वो उसको अपने नुक्ता अरूज पर भी लेकर गया और पाकिस्तान के सब्र को आजमाया गया और उस वक्त समझा गया कि पाकिस्तान शायद किसी कमज़ोरी की बिना पर रिटेलिएट नहीं कर रहा, लेकिन दरअसल वो कमज़ोरी नहीं थी बल्कि वो अमन की ख्वाहिश थी और वो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी थी कि किस वक्त पर किस तरह एक मौसर अंदाज में ये कार्रवाई करनी है। तो एक ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता 2 रोज़ में सामने आई कि जिसने भारत को फिर 4 कदम पीछे हटने पर मजबूर किया है और फिर भारत ने अमेरिका से ये दरख्वास्त की कि किसी तरह फौरी तौर पर इस जंगबंदी को अमल में लाया जाए, सीज़ फायर करवाया जाए, ताकि जो नुकसान अब भारत का अरबों डॉलर्स की सूरत में उनके तैयारे तबाह होने की सूरत में हो चुका है, कम अज़ कम वो उससे बच सकें। चूँकि पाकिस्तानी ड्रोन्स न सिर्फ भारतीय पार्लियामेंट को हिट कर चुके हैं बल्कि उनके कई हाई ऑफिशियल्स की रिहाइश गाहों तक को निशाना बनाया गया और बड़ी कामयाबी से बनाया गया और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज से ये कार्रवाइयाँ की और आज पाकिस्तान के कोई सैकड़ों के करीब ड्रोन्स भारत में गए और वहाँ पर घुस कर उन्होंने तबाही मचाई। पाकिस्तानी मिसाइल्स ने उनके जो कई एयर स्पेस थे उनको तबाह किया, जो वहाँ पर बहुत सारे पाक फ़ौज के जो ठिकाने थे जो इंडियन फ़ौज के, उनको हमने देखा किस तरह से नेस्त नाबूद किया गया और कई कामयाब कार्रवाइयाँ हुई और उसके बाद जो इंडियन फ़ौज की तर्जुमान थी उनकी जानिब से कहा गया कि अब वो डी एस्केलेशन चाहते हैं। तो कल तक हम ये देख रहे थे कि भारत डी एस्केलेशन पर तैयार नहीं था, मुसलसल एस्केलेशन कर रहा था। रात के अंधेरे में रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी जानिब से कोई ना कोई शरारत की जाती थी और उस शरारत का बड़ा भरपूर और मौसर जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया जाता था। लेकिन आज फजर के बाद जैसे ही सूरज तुलू होने का वक्त हुआ तो जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की जानिब से की गई, जो पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया, जिसका उन्होंने 2 रोज़ पहले ही बता दिया था कि हम हक रखते हैं अपने मर्ज़ी के वक्त पर रिटेलिएट करने का और अब हम ये आपको बताएंगे कि कब और कैसे कार्रवाई करनी है। तो जो जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया गया उसके बाद भारत के पास सीज़ फायर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अब जो सीज़ फायर की टर्म्स हैं अभी उनकी डिटेल सामने आना बाकी है कि पहलगाम वाक़ई एक इंडिपेंडेंट तहकीकात पर किस तरह से भारत राज़ी होता है। इससे पहले भी पाकिस्तान की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जाता रहा है। जब से पहलगाम वाक़ये की ख़बर सामने आई थी तो पाकिस्तान ने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात की थी कि वो किसी भी लेवल की हो, वो किसी भी सतह की इंक्वायरी हो, उसको करवाया जाए। उस इंक्वायरी को करवाने के बजाय भारत की जानिब से हमले किए गए और उन पहले ही इनिशियल हमलों को जिस तरह पाकिस्तान ने नाकाम बनाया, कोई पहली ही रिएक्शन कार्रवाई में पाकिस्तान ने 1.3 अरब डॉलर्स के जो भारतीय तैयारे थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया था। 3 राफेल तैयारे जो कि एक तैयारा 288 मिलियन डॉलर का था, फिर एक सुखोई तैयारा जो कि कोई 62 मिलियन डॉलर का था, फिर मैक 29 जो कि कोई 30 मिलियन डॉलर के करीब उसकी कीमत थी, फिर ड्रोन जो कि बड़े लेटेस्ट किस्म के ड्रोन्स भारत ने ख़रीदे हुए थे, उनकी भी जो कुल मिला के मालियत बनती है कोई 325 मिलियन डॉलर्स के करीब बनती है। तो इस तरह से कोई 1.34 बिलियन डॉलर्स के जो तैयारे थे वो सिर्फ पहले ही झटके में पाकिस्तान ने जब भारत के गिराए तो उसी पर भारत को अकल के नाखून लेने चाहिए थे। लेकिन उस वक्त तक हम देख रहे थे कि भारतीय मीडिया भी बड़े बढ़ चढ़ कर दावे कर रहा था, बहुत ही झूठे और बुलंदोबांग उनकी जानिब से दावे किए जा रहे थे और सिर्फ झूठ बोला जा रहा था, क्योंकि कई बड़े शहरों से मुतालिक उन्होंने कहा कि उनको तबाह कर दिया गया है। लेकिन वो तमाम के तमाम झूठे दावे साबित हुए और अब दुनिया ने देखा कि किस तरह भारत सीज़ फायर पर मजबूर हो गया है। खुर्शीद महमूद कसूरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।